नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जब भी कोई देश अपनी अंदरूनी दिक्कतों से दो चार होता है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद या फिर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला काम करता है। चीन की हालत भी इस वक्त कुछ ऐसी ही है। उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है और उस पर से ध्यान हटाने के लिए वो युद्ध का सहारा ले रहा है। जाहिर सी बात है, सीधा युद्ध लड़ना उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, लिहाजा वो छेड़छाड़ जैसी हरकतें करने में लगा हुआ है। जैसे वो साल 2017 में डोकलाम, फिर 2020 में लद्दाख के गलवान, 2021 में उत्तराखंड की बाराहोती और साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ऐसी ही हरकतें करता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, सोचिए कि अगर भारत से चीन सीधा सीधा लड़ने आ जाए तो क्या वो इतना काबिल है कि आज के भारत से मुकाबला कर पाए? दोस्तों, अगर सीधा सीधा युद्ध हुआ तो वो चीन की कौन सी कमजोरियां हैं जो उस पर वक्त से पहले ही भारी पड़ जाएंगी और भारत इसका तगड़ा फायदा उठा लेगा। दोस्तों, भारत दुश्मन की कमजोरियों को एनालाइज कर ही रहा है, साथ ही दूसरे मुल्कों पर अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भरता बिल्कुल खत्म करता जा रहा है, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में भारत अपने हौसलों के बूते ही दुश्मन को चित्त कर सके। दोस्तों, चीन की 5 बड़ी कमजोरियां कौन सी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे किसी बरगद के पेड़ को अगर अंदर से दीमक खोखला कर दे और फिर उसके बाद वो हवा का झोंका आए और वो गिर जाए, तो ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं चीन की, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो भारत को चीन पर बड़ी बढ़त दिलाने पर मुहर लगा देती है। ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, लिहाजा आप मेरे साथ बने रहिए और आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके पहले भी बता सकते हैं। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है चीन की सेना में लाडलों और दुलारों की भरमार। दोस्तों, ये एक ऐसी कमजोरी है जिसने चीन के सैनिकों को सिर्फ शो पीस यानी दिखावे का सामान बनाकर रख दिया है। दरअसल चीन की सेना के हौसले बेहद कमजोर हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सिपाही बेहद प्यार दुलार में पढ़े बड़े होते हैं। बचपन से उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और उन्हें बेहद सुरक्षित माहौल में पाला जाता है, जिसकी वजह से उनमें जूझने का जज्बा बेहद कम हो चुका है। इसकी वजह है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक पेरेंट कानून सिर्फ एक ही संतान पैदा करने का हकदार है। दरअसल चीन में बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए पिछले कई दशकों में एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति वहां का कानून देता है। यह चीनी सरकार की आधिकारिक नीति है, जिसे साल 1979 में शुरू किया गया था। इसके तहत दोस्तों, शहरी जोड़ों को एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, जबकि कुछ विशेष कारणों से गांव में रहने वाले जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने का हक दिया जाता था। अब चूंकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर भारत की तरह डेमोक्रेसी नहीं है, लिहाजा दोस्तों वहां पर सरकार की आदेश की अवहेलना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लिहाजा चीन के लोग एक ही संतान से संतोष कर रहे हैं। दोस्तों, इस वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये रहा कि 1979 के बाद चीन के ज्यादातर लोग अपने माता पिता और दादा दादी के लाड दुलार का एकमात्र केंद्र बने रहे। उनकी हर जिद पूरी की गई, जिसकी वजह से उनमें जीवन संघर्ष की क्षमता ही खत्म हो गई और कम हो गई। अब टकराव की स्थिति में ये सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरने लगे। दोस्तों, चीन को वन चाइल्ड पॉलिसी की खामियां समझ में आने में काफी टाइम लगा, लगभग 36 साल इसमें लग गए। अक्टूबर 2015 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया, जिसके बाद चीनी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि चीन ने पाया कि उसकी 1 अरब 40 करोड़ आबादी में बूढ़े होने वाले लोगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक चीन की लगभग 44 करोड़ आबादी 60 की उम्र से ऊपर पहुंच चुकी होगी। लिहाजा आनन फानन में वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। पिछले 36 सालों में पैदा हुए चीन के बिगड़ेल और लाडले बच्चे चीन की फौज में सिपाही और अधिकारी बनकर छाए हुए हैं, जो थोड़े से संघर्ष में ही घुटने टेक देते हैं। ये आकलन खुद चीनी मीडिया का है, हमारा नहीं है, और ये आकलन डोकलाम और लद्दाख में भारत के
सुरमाओं से पीएलए के सैनिकों के संघर्ष के बाद सच भी साबित हो चुका है और हाल फिलहाल में आपने तवांग में भी देखा है। चीन के आका अपनी फौज की इसी कमजोरी से वाकिफ भी हैं, लिहाजा चीन की फौज अपने इन बिगड़ेल नवजादों को राइट ट्रैक पर लाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाती है। चीन की फौज की बुजदिल और कायरता के कई और एग्जांपल्स मौजूद हैं। दोस्तों 1979 के बाद से चीनी सेना ने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। चीन 1962 की जंग को लेकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनाता है, लेकिन इस युद्ध में भी संसाधनहीन भारत की फौज ने खुद को कई गुना ज्यादा चीनी फौज के छक्के छुड़ाए थे। अगर उस समय भारतीय सेना को पीएम नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. मेनन का जरा सा भी सपोर्ट हासिल होता तो जंग का नतीजा कुछ और ही होता। उसी भारतीय फौज ने 1967 में चोला और नाथुला में चीन के 400 सिपाहियों को मार गिराया था, जिसके बाद भारत में सिक्किम का विलय हुआ और इसके अलावा सीमा पर चीन और भारत की फौजों के बीच बिना हथियारों की भिड़ंत होती रहती है, जिसमें चीन के सैनिक अक्सर भारतीय जाबाजों के हाथों पिटाई खाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों चीन की बुजदिल सेना की करतूतें भारत कई बार देख चुका है और बड़ी बात तो यह है कि खुद जिनपिंग को अपनी फौज पर, अपने लोगों पर और चीन के सोल्जर्स पर कतई भरोसा नहीं रह गया है, लिहाजा उसने पूर्वी लद्दाख में तिब्बतियन फोर्स बनाने का ऐलान किया। तिब्बत के लोगों को सब्ज बाग दिखाकर उन्हें अच्छी जिंदगी और मोटी कमाई का लालच देकर चीन ने अपनी फौज में उनको भर्ती किया है ताकि वो भारत के जाबाजों से मोर्चा ले सके। दोस्तों चीन की दूसरी कमजोरी की बात कर लेते हैं। चीन की सेना पीस डिजीज में जकड़ी हुई है, यानी उसे लंबे वक्त से युद्ध का अनुभव ही नहीं है, जिससे चीन के सैनिकों की युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो गई। उसने साल 1979 के बाद से किसी भी तरह की जंग में हिस्सा नहीं लिया है। बेशक सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उन्हें वर्तमान समय में होने वाले युद्ध की समझ तक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी भी इस बात से खासी परेशान है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने असल युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने दूसरे देशों की सेनाओं के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करने की संख्या भी बढ़ा दी है, लेकिन इससे सेना ने कितना कुछ सीखा वो असल युद्ध लड़े बिना पता लगाना नामुमकिन है। दोस्तों चीन की तीसरी कमजोरी की हम अगर बात करें तो चीन की आर्मी यानी पीएलए को बीते 2 दशक से आधुनिक बनाने पर काम हो रहा है। करीब 10 साल पहले शी जिनपिंग के चीनी राष्ट्रपति और पीएलए के कमांडर इन चीफ बनने के बाद से कई दिशाओं में काफी तरक्की हुई है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैनिकों की गुणवत्ता आधुनिकीकरण के मुकाबले ठीक नहीं है और यही वजह है कि अब सैनिकों की भर्ती करने की रणनीति में बदलाव किया गया है। पीएलए ने विशिष्ट और तकनीकी विश्वविद्यालयों के बेहतर योग्यता वाले छात्रों को सेना में रोजगार देने पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने 2035 तक पीएलए को आधुनिक बनाने की बात कही थी। इसके लिए अच्छी स्किल वाले पढ़े लिखे युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए कई ड्राइव चलाई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दिक्कत अभी मौजूद है और पीएलए अभी भी अपनी तकनीकी केंद्रित सेवाओं को हैंडल करने के लिए एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों की कमी का बहुत ज्यादा सामना कर रही है। दोस्तों चीन की चौथी कमजोरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चीन की चौथी कमजोरी है सेना में भयंकर तरीके से फैला हुआ करप्शन, जो चीनी सेना को भीतर से ही बहुत ज्यादा खोखला कर चुका है। यह करप्शन करीब 40 साल पुराना है जो अब तक बरकरार है। बाजार से जुड़े सुधारों के बीच 1980 के दशक में पीएलए में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया था। तत्कालीन अध्यक्ष जियांग जेमिन ने 1998 में मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स को भंग करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी जड़ें अब तक बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। 2012 में सीसीपी अध्यक्ष बनने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज की, जिसके चलते 4000 से ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी जांच हुई। कई बड़े अधिकारी बर्खास्त हुए। जू केहो और जो बॉक्सियोंग भी इसमें शामिल थे। ये दोनों ही सीसीपी के पूर्व महासचिव हु जिनताओ के अंडर में सीएमसी के उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इनकी बर्खास्तगी से पार्टी के भीतर कलह मच गई थी।
इसलिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी से हटाए जाने के बजाय पीएलए में नौकरी दे दी गई, यानी पीएलए में भ्रष्ट अधिकारी आ चुके हैं और सुधार धरे के धरे हैं। और दोस्तों अब आपको बता देते हैं चीनी सेना की सबसे बड़ी और पांचवी कमजोरी के बारे में। साल 2049 तक चीनी सेना को दुनिया की नंबर 1 सेना बनाने के सपने को साकार करने के लिए लगातार सैन्य आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी और पहले से चालू हथियारों की देखरेख में बड़ी रकम लग रही है। दोस्तों अपने कुल रक्षा खर्च में से सैन्य आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीन का खर्च 2012 के बाद से हर साल बढ़ा है और साल 2015 के बाद इसमें 40% से बढ़ोतरी का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों बात यहीं तक ठीक रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन चीन में पीएलए का हिस्सा रह चुके 5.7 करोड़ लोग भी हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जानी होती हैं। ये सब खर्च भी रक्षा बजट में आता है। पीएलए को मौजूदा हथियारों के रखरखाव की लागत, निर्माण और कमीशनिंग के लिए पैसा खर्च करना होता है। दोस्तों बढ़ते खर्च के बिल और बढ़ती रखरखाव की लागत चीन के सैन्य आधुनिकीकरण अभियान को धीमा कर रही है, जिसकी जानकारी चीन हमेशा से छिपाता आया है, जो कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। चीनी फौज भी इन कमियों को जानती है जो उनके साहस को तोड़ देती है। दोस्तों हाल ही में भारत के डोकलाम, गलवान और उसके बाद तवांग में चीनी सैनिकों की जिस तरह से पिटाई हुई है वो इंटरनेशनल मोर्चे पर उसकी बुजदिली का सबूत दे रही है। साल 2016 में द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश सूडान में चीन की फौज शांति सेना के रूप में तैनात थी। उस समय चीनी सैनिकों को एक शरणार्थी शिविर की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विद्रोहियों के हमले के समय चीनी फौज मोर्चा छोड़कर भाग गई थी। चीनी फौज की कायरता का नतीजा यह रहा कि इस शिविर पर क्रूर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और उन्होंने मासूमों की हत्या कर दी और महिलाओं से बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। यही नहीं, चीन की फौज अपने से कई गुना छोटे वियतनाम के हाथों भी मात खा चुकी है। चीन ने 1979 में वियतनाम पर हमला किया था, जिसमें उसे बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। इसके बाद चीन वियतनाम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। इन परिस्थितियों में यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि चीन की फौज महज कायरों का जमावड़ा है और उस पर कोड में खाज ये है कि चीन की सेना की इतनी बड़ी कमजोरियां हैं जो मैंने आपको गिनाई है। ऐसे में भारतीय फौजियों ने पहले गलवान घाटी और फिर तवांग इलाके में चीनियों को खदेड़ कर यह साबित कर दिया कि चीन की ताकत का सिर्फ हुआ है, उसकी असली ताकत यानी चीनी फौज के जवान अंदर से बेहद खोखले हैं। दोस्तों भारतीय सेना लगातार अपने दुश्मनों की इन्हीं दुखती रगों को रडार पर रख रही है ताकि किसी भी तरह की हिमाकत होने पर दुश्मन का टेंटवा दबाया जा सके। दोस्तों ये कुछ खामियां हैं, बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो चीन खुद भी जानता है कि उसके सैनिक हिमालय जोन में किसी काम के नहीं हैं, उनको बहुत जल्द रोटेट करना पड़ रहा है। और ये भारत अच्छे से जानता है कि भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर की किंग है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों आपको चीन की कौन सी खामियां नजर आती हैं वो जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।